तो दोस्तों लगातार देखने के लिए मिल रहा है कि जब से रशिया यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, भारत रशिया के साथ जो ट्रेड कर रहा है और नए स्केल पर और बड़े स्केल पर कर रहा है, ये काफी ज्यादा अभूतपूर्व है और इसको लेकर कई सारे प्रयोग किए गए जिसमें हम लोग पूरी तरह से सफल रहे। नतीजा देखने के लिए क्या मिला कि रशिया भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। अब भारत और रशिया के बीच में बायलैटरल ट्रेड 65.7 बिलियन डॉलर्स का हो रहा है। हालांकि यहाँ पर हमें जो व्यापार घाटा हुआ है, ट्रेड डेफिसिट, वो भी तगड़े तरीके से हुआ है और बताया जाता है कि 57 बिलियन डॉलर्स का व्यापार घाटा हमें हो चुका है। हालांकि इन सब चीजों को लेकर चिंता करने वाली बात तो है ही नहीं, क्योंकि हम लोग पास्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि ये सारा का सारा पैसा वापस से भारत की ही इकोनॉमी में आने जा रहा है। इसमें प्राय भारतीय करेंसी ही शामिल है, जिसको कि भारत द्वारा कई सारे ऑप्शन खोलकर इन रशियन कंपनीज को भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह करने के लिए सारे के सारे मार्ग प्रशस्त कर दिए गए हैं। तो अल्टीमेटली फायदा भारत को इससे होगा। लेकिन इसके पैरेलली हुआ यह है कि भारत का रशिया को एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, जिसमें 35 से लेकर 36% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। अगर पहले की बात की जाए ट्रेडिशनली, तो भारत रशिया को बहुत लिमिटेड चीजें भेजा करता था, जैसे कि मेडिसिन हो गया, चाय हो गई, कॉफी हो गई, टोबैको हो गई और कुछ अन्य तरह की ट्रेडिशनल चीजें। लेकिन स्पेशली इस समय की बात की जाए तो भारत द्वारा मशीनरीज के पार्ट्स वगैरह, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, इस तरह की चीजों का एक्सपोर्ट भारत द्वारा काफी बड़े स्केल पर किया जा रहा है। अब इसी बीच खबर निकल कर ये आ रही है कि बाकी सारी चीजों के साथ साथ भारत द्वारा विमानों के स्पेयर पार्ट्स वगैरह बड़े स्केल पर रशिया को एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं और इस एक्सपोर्ट में लगातार वृद्धि देखने के लिए मिल रही है। अब आपको शायद याद होगा कि जैसे रशिया यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, तो अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा रशिया के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे। यहाँ पर रशिया की जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है, इसे भी ठप करने की कोशिशें की गई और इन्हें विमानों से संबंधित कल पुर्जे, स्पेयर पार्ट्स वगैरह एक्सपोर्ट करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद रशिया बैकफुट पर आ गया था। उसकी एयरलाइंस के लगातार विमान ग्राउंडेड होते जा रहे थे। भारत चाइना दूरों से ही उसने मदद मांगने की कोशिश की। चाइना द्वारा ज्यादा कोई बड़ा रिस्पांस तो नहीं मिला, लेकिन भारत द्वारा अब इस क्षेत्र में रशिया की मदद करनी शुरू कर दी गई है और बड़े स्केल पर उसे विमानों से संबंधित पार्ट्स वगैरह एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भी भारत बड़े स्केल पर रशिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। बाकी आप ये लिस्ट अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, पढ़ लीजिए कितना परसेंट कौन सी चीज हम लोगों ने रशिया को एक्सपोर्ट की। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जिस लेवल पर भारत और रशिया के बीच में ट्रेड हो रहा है और खासकर करेंसीज का जो झोल है और रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं, कहीं इसके दायरे में भारत की बैंक्स वगैरह ना फंस जाए। क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि भारत रशिया के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, इनके ट्रांजैक्शंस को लेकर जो भारतीय बैंक्स वगैरह है वो अभी भी कंफर्टेबल नहीं है और ज्यादातर भारतीय बैंकों को ये डर सता रहा है कि कहीं वो भी सैंक्शंस के दायरे में न आ जाए। स्बर बैंक जैसी कई सारी रशियन संस्थाएं भारत के अंदर जो उनकी ब्रांचेस वगैरह हैं, इनके जरिए ये लोग फंड जुटाने की कोशिशें वगैरह लगातार कर रहे हैं। लेकिन बताया ये जा रहा है कि भारत की डोमेस्टिक बैंक्स वगैरह इनके साथ और ज्यादा बड़ी साझगांठ करने से थोड़ा सा संकोच कर रही है। तो अल्टीमेटली रिस्क तो इसमें काफी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भारत और रशिया के बीच का जो ट्रेड है वो एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुका है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि रशियन मार्केट में भारत की चीजें बड़े लेवल पर देखने के लिए मिल सकती है एंड डेफिनेटली इन सारी चीजों को, इन सारी मदद को रशिया भी कभी नहीं भुला पाएगा। ये जो विमानों के कलपुर्जे वगैरह भेजने वाली बात निकलकर सामने आई है, ये मेरे कहने और आपके सुन लेने में काफी छोटी चीज लग सकती है, लेकिन इसके मायने रशियन सिविल एविएशन के लिए बहुत बड़े हो सकते हैं। काफी दूरगामी परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।